हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। कुछ दिन पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि तुम्हारा नाम परीक्षा दोस्त क्यों है। नाम सुन के तो ये लगता है कि जैसे तुम किसी एग्जाम की तैयारी कराती हो, टीचर हो। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं टीचर ही हूं, पर मेरे बच्चों ने, आप सबके प्यार ने मानो मुझे प्रीचर बना दिया है टीचर से। कैसे बताती हूं। एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर कराने तक सीमित नहीं होता। सब्जेक्ट में तो हम हैंड होल्डिंग देते ही हैं, पास करा के ही छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जाम क्लियर होते ही आपका रिश्ता खत्म नहीं होता। वहां पे जो बच्चे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो जिंदगी में चाहे कितने भी ऊंचे उठ जाएं, जब भी उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जो उन सब स्टेजेस को क्रॉस कर चुका हो जहां से वो अभी गुजर रहे हैं, और वो डिपेंडेबल भी हो, उस पर वो विश्वास कर सकते हो, खुल के बात कर सकते हो, ऐसे किसी दोस्त की तलाश में वो जरूर होते हैं, ऐसे किसी मेंटर की तलाश में जरूर होते हैं। और वो मेंटर उनको नॉर्मली अपने टीचर्स में मिलता है, जो जिनसे उन्होंने शायद सब्जेक्ट की गाइडेंस ली होती है कभी ना कभी, क्योंकि उनका जो टीचर से जुड़ना होता है वो नॉर्मली बीइंग क्वालिफाइड उससे पहले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ओवरऑल गाइडेंस के लिए होता है। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत लंबा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। और जब एक टीचर अपने बच्चों को प्रोफेशनली सक्सेसफुल दिखता है, बहुत गर्व से उसको ऐसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत सार्थक हो गई है। लेकिन साथ ही साथ उन बच्चों की जब आप ओवरऑल लाइफ देखते हो, तो कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि वो फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी खुशियों की तलाश में हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, उतने कंटेंट नहीं है लाइफ से, मन में कुछ दुख है, बेकार सा भी होता है कभी कभी, लेकिन है, सैटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह से, या कभी कभी उनको लग रहा है कि वो सब चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि मैनेज नहीं हो रहा मुझसे सब कुछ। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी से रिलेशंस नहीं मैनेज हो रहे हैं, किसी को सोशल मीडिया का ओवर स्ट्रेस रहता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, बहुत तरह की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। और रिश्तों में भी किसी को किसी रिश्ते में प्रॉब्लम है, किसी को किसी में प्रॉब्लम है। पर बात यह है कि हमने उन्हें प्रोफेशनली क्वालिफाई तो करा दिया, उन्हें खुश रहना कौन सिखाएगा, उन्हें एक बेहतर जिंदगी कौन देगा, ये सवाल मेरे दिमाग में आने लगा। पहले उन बच्चों को जब वो मुझसे बात करते थे, जो मुझे समझ में आता था, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मैं उस हिसाब से जो भी मुझे बेस्ट पॉसिबल लगता था उनसे डिस्कस करती थी। कभी कभी जब वो चीजें, जो एक्सपेरिमेंट्स या जो भी मेरे मन में आता था, वो अपनी लाइफ पे अप्लाई करते थे और चीजें ठीक होती हैं और वो वापस बताते हैं, मैम यू हेल्प्ड। बहुत खुशी होती है, उतनी खुशी होती है जब आप एक बच्चे की सब्जेक्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जब वो आपको आके ये बताता है कि मैम इट हेल्प्ड, इट वर्कड, आई कुड क्लियर माई एग्जाम। वो जो एक फीलिंग, वो जो एक ग्रेटिफाइंग फीलिंग होती है, मुझे फिर से आने लगी जब मैंने देखा कि एग्जाम पास कराना तो आसान था, पर ये जो लाइफ का एग्जाम है, इट इज द टफेस्ट एग्जाम वी ऑल टेक, एंड वी ऑल, इवन मैं भी, We all need hand holding. जिंदगी के हर पड़ाव पे हमें कोई ना कोई मेंटर चाहिए ही चाहिए होता है। तो वहां से मैं बनी आपकी परीक्षा दोस्त। जिंदगी के इम्तिहान में हमेशा आपके साथ, आपकी परीक्षा दोस्त। आया समझ में क्यों परीक्षा दोस्त हूं मैं। अब देखो, ऐसा है, प्रीचर बना तो दिया आपने। मैं पहले ना जब एक सब्जेक्ट पढ़ाती थी, सिर्फ एक सब्जेक्ट, तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। हाँ, जब भी मैं कभी भी किसी यूट्यूब वीडियो को देखती थी, मेरे को लगता था यार ये हमेशा क्यों बोलते हैं लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि मैं तो सबके बेनिफिट के लिए बना रही थी। सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, व्हाट्सएप पे भी सब लोगों ने बोला, फेसबुक पे बोला कि अच्छा लगा उन्हें। जो लोगों ने अप्लाई किया अपनी लाइफ में
फायदा भी मिला उन्हें। पर एक प्रॉब्लम जो आई वो ये आती है कि जब आप उस वीडियो को, जैसे आपको अच्छी लगी और आपने उसको आगे भेजा, आगे भेजने वाले का एक पैरामीटर, आगे जिसके पास गई है उसका एक पैरामीटर है। कैसे? जैसे हम लोग कोई OTT सीरीज देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके रिव्यूज क्या हैं, और रिव्यूज अच्छे होते हैं तब जाके हम वो मूवी या OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी सीरीज आ रही है, कुछ भी आ रही है, वो हम देखते हैं। अगर रिव्यूज अच्छे नहीं होते, वी नॉर्मली डोंट गो फॉर दैट। हर एक बंदा बिजी है, कितना टाइम है किसी के पास, हर चीज तो आप देख नहीं सकते। तो जो कहीं ना कहीं से आपको ये डायरेक्शन मिलती है कि अच्छा है, वैल्यूएबल कंटेंट है, वो आप देखते हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जैसे ही मैं पोस्ट करती हूँ वो देखते हैं, उनको पता होता है कि उनके टेस्ट की चीज है या नहीं है, वो जरूर देखते हैं। लेकिन जब वो फॉरवर्ड होता है उस टाइम पे, हाउ टू से कि दिस इज गुड, सामने वाला पर्सन क्या देखता है? वो देखता है कि अच्छा इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाइक्स हैं, अरे बड़े लोगों ने कमेंट किया हुआ है, बहुत लोगों ने लाइक दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज समथिंग गुड। तो वो सर्कुलेशन जब होती है तो उसकी ऑडियंस, सिर्फ सर्कुलेशन नहीं, सर्कुलेशन होती है, लेकिन जो ऑडियंस है जो उसको सुनती है, वो ऑडियंस कहीं ना कहीं आपके रिव्यूज और कमेंट्स पे डिपेंडेंट होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमें बातें अच्छी लग रही हैं, अगर हमें उनसे फायदा हो रहा है, तो क्यों ना एक लार्जर ऑडियंस को हम रीच करें। एंड द ओनली वे यू कैन टेल अदर्स दैट इट इज समथिंग गुड इज बाय योर लाइक्स एंड कमेंट्स। तो जो चीज मैंने कभी नहीं बोली थी, मुझे लगता है मुझे आज कहनी ही पड़ेगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, सब्सक्राइब का जो एक और एडवांटेज है वो ये होता है कि जैसे मैं कभी कुछ पोस्ट करती हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मैं उन्हें नहीं बताती, किसी भी मोड से अगर उन्हें नहीं बताती, एनी सोशल मीडिया मोड से नहीं बताती, उन्हें पता नहीं चलता कि मैंने कुछ पोस्ट किया है। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे ही मैं नोटिफिकेशन डालती, मतलब मैं वो डालती हूँ, पोस्ट डालती हूँ अगली, तो उनको एक नोटिफिकेशन चला जाता है। मे बी आप लोग, बहुत लोग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, यू डोंट नीड एनी डिस्टर्बेंस, वो नोटिफिकेशन वैसे ऑफ भी हो जाती है, उसकी आवाज नहीं आती, आप जब चाहें आपको नजर आ जाएगी, वो इट डजंट डिस्टर्ब यू। तो अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि लोग ये जरूर देखते हैं कि कितने फॉलोअर्स है, तो इट विल हेल्प मी ऑल्सो। और कमेंट वगैरह आप कर दें तो ज्यादा लोग सुन लेंगे, है ना। चलिए, तो मैंने आज आपका एक ये क्वेश्चन, जो हमेशा जब भी मेरा बैनर आता है परीक्षा दोस्त आपके माइंड में आ रहा था, उसका मैंने आपको आंसर कर दिया है। स्टे ट्यून्ड, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालती जाऊं जो आपके लाइफ के हर इम्तिहान में आपकी हेल्प करे। बाय बाय फ्रॉम योर परीक्षा दोस्त।